वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ FEI नाउगाम। डियर स्टूडेंट्स, आजकल हम कंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.1 उसमें आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ 135 डिग्री एंगल। हाउ टू कंस्ट्रक्ट 135 डिग्री एंगल। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे। लेट्स टेक ए रे OA विद इनिशियल पॉइंट O। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे कंपास। से मेरे पास कंपास है, कंपास की नीडल हम रखेंगे O पर। दैट इज वी टेक O सेंटर एंड एनी सूटेबल रेडियस। O रखेंगे सेंटर और एक सूटेबल रेडियस हम लेंगे एंड इट इज ड्रा ए सेमी सर्कल। हम बेटा एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, दिस इज सेमी सर्कल। लेकिन इसके बाद आप ख्याल रखेंगे कि जो रेडियस है ये चेंज नहीं होना चाहिए। So, फॉर एग्जाम्पल सेमी सर्कल ने OA को इंटरसेक्ट कर दिया एट पॉइंट B। ठीक है, देखिए अब हम B रखेंगे सेंटर एंड सेम रेडियस। यहां हम एक और आर्क देंगे। मैं इस पॉइंट का नाम रखूंगा पॉइंट C। देखिए, अगर मैं O और C ज्वाइन कर दूं तो आपको मालूम है ये कितनी एंगल बनेगी। इसका मेजर होगा 60 डिग्री एंगल। ये एंगल होगी 60 डिग्री। मैं बेटा C पर सेंटर रखूंगा और सेम रेडियस यहां पर मैं एक और आर्क दूंगा। देखिए, विद C सेंटर सेम रेडियस यहां पर एक और आर्क आएगी। ठीक है, इसका नाम रखेंगे से फॉर एग्जांपल यहां पर ये आएगी, सॉरी इस तरह यहां, इसका नाम रखेंगे D। अब अगर मैं O और D ज्वाइन कर दूंगा ये बनेगी 120 डिग्री एंगल। इसके बाद मैं D पर सेंटर रखूंगा, सेम रेडियस, मैं यहां पर एक और आर्क दूंगा। देखिए भाई, यहां मैं एक और आर्क दूंगा और इस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा E। अब अगर मैं O और E ज्वाइन कर दूं ये एंगल बनेगी स्ट्रेट लाइन। ये बेटा स्ट्रेट में आएगी इस तरह, ये होगी 180 डिग्री। तो इसका मतलब यहां से ये होगी 60, फिर ये भी होगी 60 और ये भी होगी 60। अब पहले मैं इस 60 का बाइसेक्ट कर दूंगा। बेटा इसका हम 30 बना देंगे। बाइसेक्ट करेंगे इस आर्क का तो वहां क्या बनेगा, वहां बनेगा इसका हाफ। तो हम रखेंगे D सेंटर। तो इधर अगर यहां पर नहीं आता तो फोकस करना यहां से। तो मैं रखूंगा D सेंटर और रेडियस में लूंगा DE के निस्ब से ज्यादा। यानी मैं D सेंटर रखूंगा यहां पर और D के निस्ब से ज्यादा ये हो गया तो यहां पर एक आर्क देंगे। फिर E रखेंगे सेंटर सेम रेडियस, इस आर्क के ऊपर में एक और आर्क दूंगा ऐसे। इसका कोई नाम रखिए, फॉर एग्जांपल पॉइंट F। अगर मैं O और F को ज्वाइन कर दूं ये एंगल बनेगी कितनी, ये बनेगी 120 प्लस 30 दैट इज 150 बनेगी। तो बेटा ये जो यहां पर 30 डिग्री एंगल बन गई, दैट मीन्स अब ये 60 का हाफ हो गया। यहां से 30 है और यहां से 30 है। अब मैं इस 30 का भी हाफ कर दूंगा। देखिए, जो ये वाली 30 है मैं इसका भी हाफ कर दूंगा। और तो आपने भी सीखा है कि किसी एंगल को हम बाइसेक्ट कैसे करते हैं। सो वी टेक D सेंटर और रेडियस लेंगे। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, इसका कुछ नाम रखेंगे, फॉर एग्जांपल G। नाउ टेक D सेंटर एंड रेडियस लेंगे मोर देन हाफ ऑफ DG के निस्ब से ज्यादा। यहां पर मैं एक आर्क दूंगा। फिर रखेंगे G सेंटर एंड सेम रेडियस, इस आर्क के ऊपर एक और आर्क देंगे। तो इस पॉइंट का हम नाम रखेंगे फॉर एग्जांपल पॉइंट H। अब हम H को ज्वाइन कर देंगे O के साथ, सो दैट ये जो ये वाली एंगल है दिस एंगल विल बी इक्वल टू 120 प्लस। अब देखिए, ये पहले 60 थी, 60 को हमने हाफ किया, हो गया 30 को फिर से हाफ किया, वो कितना बनेगा 15। तो 120 और 15 कितने हो गए, 0 प्लस 5 इज 5, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 1। तो ये बनेगी 135 डिग्री एंगल। इस तरह जो ये वाली एंगल होगी जो होगी 135 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन आपको ऑलरेडी सेंड की गई है, उसकी जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फिर बताऊंगा। आप लिखेंगे ड्रॉ एंड this ray with initial point O with O center and any suitable radius. Draw a semicircle to intersect OA at B. फिर लिखेंगे at O construct फिर लिखेंगे with B center and same radius. Draw second arc to intersect first arc at C with C center with and same radius. Draw third arc to intersect the first arc at D. Then with D center and same radius draw fourth arc to intersect the semicircle at E. Then we bisect this angle
इसको हम 2 बार बाइसेक्ट करेंगे, पहले 30 पर 60 का हाफ 30 आएगा, फिर 30 को दोबारा बाइसेक्ट करेंगे, वो 15 बनेगा, 120 और 15 हो गए 135 डिग्री। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फिर इसके बाद हमारे पास एक और एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट इज साइड्स एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। देखिए बेटा, हमें एक बनानी है इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना बिल्कुल इजी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक रे लेंगे, रे ओ ए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रे लेंगे, से फॉर एग्जांपल रे ओ ए विद इनिशियल पॉइंट ए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, वी टेक ओ सेंटर एंड रेडियस लेंगे इक्वल टू, मतलब ये अपनी मर्जी, आप कितना रेडियस लेंगे, आप 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी। देखिए हम क्या करेंगे, वी टेक ओ सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है ना, सुटेबल रेडियस कोई भी आप लेंगे। हम एक आर्क ड्रा करेंगे टू कट दिस रे ओ ए एट बी। देखिए हम इस तरह करेंगे, ओ रखेंगे सेंटर एंड एनी रेडियस, जो आपकी मर्जी, ठीक है। हम एक आर्क ड्रा करेंगे, वो आर्क इस रे ओ ए को माने यहां पर इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट बी, पास किया। तो बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब बी लेंगे सेंटर। नाउ लेट्स टेक सेंटर बी एंड सेम रेडियस, जितना अभी आपने रेडियस लिया उतना ही रेडियस लेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बी रखेंगे सेंटर एंड सेम रेडियस जो भी आपने लिया, इस आर्क के ऊपर एक और आर्क देंगे। तो अब आपको मालूम है, अगर मैं ओ को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करूं, ये पॉइंट सी है सपोज फॉर एग्जांपल, तो ये बेटा ये एंगल कितनी होगी, ये एंगल होगी 60 डिग्री, और ये एंगल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद उस बी और सी इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये भी 60 डिग्री एंगल होगी, ये भी 60 डिग्री आएगी, और ये भी 60 डिग्री आएगी। और जब अब तीनों एंगल्स का मेजर 60 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या बनेगी, ये बनेगी इक्विलेटरल, दिस एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए भाई कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, तो जस्ट पहले अब कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ड्रा रे ओ ए विद इनिशियल पॉइंट ओ with O center and its suitable radius, draw an arc to intersect OA at B. With B as center and same radius, draw second arc to intersect the first arc at C. Then join OC and OB. Hence, BOC is an equilateral triangle. अब बेटा कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी? देखिए पहले आपने O रखा सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस, आपने एक आर्क ड्रा करी, ठीक है ना। फिर आपने B रखा सेंटर और सेम रेडियस। तो इसका मतलब ये जो ये OA और सॉरी दिस ओ सी और बी सी, ये एक ही आर्क के 2 रेडियाई है ना, लिहाजा ये आपस में इक्वल होंगे। जब ये इक्वल होंगे तो ये साइड, फिर ये साइड और ये साइड इक्वल आ गए, तब ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। लेकिन ये एंगल कितनी है, ये तो 60 है, तो इसका मतलब ये भी कितनी आएगी, ये भी 60 आएगी। अब एक ट्रायंगल में 2 एंगल 60 आ गई, 60 प्लस 60 इज 120, तो तीसरी एंगल ऑब्वियसली कितनी होगी, वो भी 60 होगी। इस तरह ये ट्रायंगल क्या बन गई, ये बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस तरह हमारा जो पहली एक्सरसाइज है 11.1 खत्म हो गई। कल से हम 11.2 उठा रहे हैं। आप तब तक मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।